बाल साहित्य से बच्चा कैसे जुड़े? तो जोड़ने वाला तो कौन है? सबसे पहला अभिभावक है। दूसरा अभिभावक जो है देखेंगे कौन सी पुस्तकें हैं, कैसी हैं। तो साहित्यकार का जो है एक तरह से धर्म है कि वो ऐसा साहित्य दे बच्चों को जिसमें बच्चों का मनोजगत हो, उनका इच्छा जगत हो, उनकी अनुभूतियाँ हो, उनके प्रश्न हो, उनकी उलझने हो। तभी तो वो उस कहानी को पढ़ करके प्रसन्न होगा, उसे लगेगा अरे ये तो मैं हूँ इसमें। जो बच्चे के मन में उलझने होती हैं, अगर वो कहानी पढ़ करके उसमें उसमें एक तरह से उसको मार्गदर्शन मिलता है, तो बाल साहित्यकार की बाल साहित्य लिखने की क्या है, सार्थकता है। और अगर बच्चा उससे कोई संदेश नहीं लेता, बार बार एक प्रश्न उठता है कि बच्चों का जो साहित्य है वो मनोरंजक होना चाहिए, उसमें मनोरंजन तत्व की प्रधानता होनी चाहिए, बस उसमें उपदेश नहीं। मैं भी मानती हूँ उपदेश नहीं होना चाहिए उसमें बिल्कुल भी, क्योंकि घर में उपदेश माता पिता, स्कूल में उपदेश शिक्षक दें। बाल साहित्यकार भी अगर उपदेश देने लगे तो वो सबको नकार देगा, उसे यहाँ बैठो वहाँ ना बैठो, ये करो वो ना करो, ये बच्चों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन बाल साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका है इस अर्थ में, मनोरंजन उसका कर्म है, तो उसको प्रेरणा देना, उसको दिशा देना, उसको संदेश देना उसका धर्म है। ऐसा कि बच्चे जो हैं उसको ग्रहण करें। ऐसे नहीं कि लेखक सीधा ही उपदेश दिए जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ऐसी कहानी लिखे, ऐसी कहानी जब लिखता है कि कहीं छिलका केले का गिरा है और उसमें कोई एक स्त्री गिर पड़ती है और उसका फ्रैक्चर होता है और किस तरह से वो उसकी अवस्था होती है, तो जब वो बच्चा देखता है तो उसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ज़िंदगी में कभी भी छिलका सड़क पे नहीं डालेगा। और यहाँ तक कि अगर छिलका पड़ा भी होगा तो उठा करके एक तरफ कर देगा। तो बच्चों को संदेश इस रूप में दीजिए, ना कि केले की छिलका सड़क पे नहीं डालते, इस तरह की बातें करके नहीं दीजिए। तो बच्चे का अभिभावक सबसे पहले, फिर बाल साहित्यकार। अब बाल साहित्यकार के जो विचार हैं वो तो निराकार है, उसको साकार रूप कौन देगा? प्रकाशक देगा। तो प्रकाशक जो है वो ऐसा साहित्य इस ढंग से तैयार करे, उसमें सुंदर चित्र हो, उसका आवरण पृष्ठ अच्छा हो, और उसके चित्रों से बच्चे जो है वो एक पूरी अंदर की कहानी को समझे और उनकी रुचि जागृत हो और वो इस तरह से पढ़ने के लिए वो करें। लेकिन आज विडंबना क्या है, आज देखो जो भी कहा गया कि कितने सारा साहित्य लिखा जा रहा है, जब पता करो तो पता चलता है कि सारे लेखक जो है अपना पैसा दे करके पुस्तक छपवा रहे हैं। अब पैसा दे के जो पुस्तक छपवाई गई है तो आप उसका स्तर जो है सोच सकते हैं, सबको लेखक बनने का शौक है, तो प्रकाशक क्यों पैसे पर जोर दे रहा है? सिर्फ व्यवसायिक बुद्धि उसकी क्यों हो गई है? क्यों नहीं वो रचना पे जोर देता? ना तो रचनाकार का दबाव होना चाहिए, ना किसी राजनीति के का दबाव होना चाहिए। रचना देखो, क्या जिनके लिए लिखी जा रही है क्या वो सही है, तब उनको जो है करना चाहिए। तो प्रकाशक का भी एक दायित्व है माता पिता अभिभावक के साथ, और इनके साथ उनका एक दायित्व है, और ये साझी जिम्मेवारी है हम सब की कि हम उसको ऐसा साहित्य दें, और ना कि इस रूप में दें कि वो शिक्षा हो। हालांकि देखिए मनोरंजन तो मैं कहूँगी कि मदारी भी करता है, मदारी द्वारा भी मनोरंजन होता है। देखा होगा बचपन में हम लोग बंदर बंदरिया का नाच, तब तो भालू वाला है, अब तो नहीं है भालू, तो मनोरंजन तो वो भी करते हैं। फिर क्या फ़र्क हो जाएगा बाल साहित्य में और उनके मनोरंजन में, है ना? तो हमारे मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि हुए, तो वो ये कहते थे कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी कुछ मर्म होना चाहिए। उपदेश जो है उस अर्थ में नहीं, जैसा कि मैंने अभी कहा, वो एक संदेश हो, जब बच्चा रचना पढ़े और वो उठे तो उसके भीतर एक क्रांति आ जाए।
क्रांति सी आ जाए, वो न रहे जो वो पहले था। तो ये होता है बाल साहित्य का उद्देश्य। और बच्चों के लिए जो लिखा जाए उसमें बच्चे हों, उनका मनोजगत हो, उनकी इच्छा जगत हो, और तभी बच्चा जो है उसको स्वीकार करेगा। और जैसा कि कहा कि कैसा लिखा जाना चाहिए, इसका जो मैं बता रही हूँ वो ये है कि देखिए, पहले हमारे यहाँ अभी भी है, लिखी जा रही हैं परी कथाएं, जादू की कथाएं, और ये आपके जो भूत प्रेत की कथाएं हैं, तो ये पहले भी लिखी जा रही थी, आज भी लिखी जा रही है। लेकिन बच्चा जो है, आज का जो बच्चा है, आज का बच्चा जो है, हम सब लोग जानते हैं कि उसका बौद्धिक विकास जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है, आईक्यू उसका बहुत ही विकसित हो चुका है। तो वो तार्किक है, उसकी सोच वैज्ञानिक है। अगर आप उसको कोई भी कपोल कल्पित कहानी दे देंगे और उसका मन बहला देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। वो विश्लेषणवादी है, वो उस चीज़ का विश्लेषण करेगा। इसीलिए बाल साहित्यकार को चाहिए कि कोई भी उसे ऐसी चीज़ ना दे जिसका कोई आधार नहीं है, जो निर्मूल है, जो केवल कल्पना पर आधारित है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो बाल साहित्य जो उनको दिया जाए, क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो बाल साहित्य का यही है कि बच्चों का चहुमुखी विकास हो, उनके व्यक्तित्व का आत्मिक विकास हो, उनका मानसिक विकास हो, उनका बौद्धिक विकास हो। सिर्फ देखिए, अगर वो जिसे कहते हैं कि अच्छी ये पढ़ करके कोर्स की किताबें और ये सारा पढ़ के, जैसा कि मैंने पहले भी अभी कहा है कि आप उसको एक वो कैरियर तो दे सकते हो, और वो लाखों और करोड़ों का पैकेज भी ले सकता है। लेकिन क्या वो अपने माता पिता को देख रहा है? वृद्धाश्रम में क्यों है? आज क्यों है? क्यों? आप ही ने एक बार शमा जी ने मुझे ये बात कही थी कि हम ही पंख चमकाते हैं उनके बच्चों के, और हम ही उसको विदेश भेजते हैं। लेकिन विदेश भेजना या पंख चमका के उनको पढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो वहाँ जाकर के क्यों भूल जाते हैं? इसका कारण क्या है कि हमने जो उनको संस्कृति दी है, इसका मतलब कहीं हमारे में चूक हुई है। वरना सबसे पहली जिम्मेवारी उनकी किनके प्रति होती है? माता पिता के प्रति होती है, किसी भी रूप में। सुविधा दे दिया, संस्कार बिल्कुल, ट्रांसफर नहीं करते। हाँ बिल्कुल, संस्कार देना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हालांकि कहते हैं कि देना आसान है, ग्रहण करना मुश्किल है। तो हमें ये भी सिखाना है बच्चों को। और वो कैसे सिखाना है? अपने माता पिता की सेवा करके। जब हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे, हम अपने सास ससुर की सेवा करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे जो हैं उन संस्कारों को ग्रहण करेंगे। ये नहीं कि आपने कह दिया, बच्चा जो है अनुकरण करता है, आपके शब्दों पर जाकर के वैसा आचरण नहीं करता। आपने जैसा किया है वैसा ही वो उसका अनुकरण करता है। मैं इसीलिए बार बार आपको यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को साहित्य दीजिए, उससे परिचित कराइए। मैं अपने स्टूडेंट्स को जब कॉलेज में पढ़ाती थी, तो मैं उन्हें यही कहती थी, भाई तुम एक ड्रेस कम ले लो, 2 ड्रेस कम ले लो, लेकिन पुस्तकें तुम खूब लो। ये ड्रेस तुम्हारे काम नहीं आएगी, लेकिन ये पुस्तक तुम्हारी काम आएगी, तुम्हें दिशा देगी। तो हमें भी चाहिए कि हम, हालांकि मैं समझती हूँ कि अब वो स्थिति नहीं रही है जिस ज़माने में हम थे, जो कहा कि तख्ती और वो, हम लोग सचमुच उस पे बैठ करके, टाटों पे बैठ करके हम लोग पढ़े हैं। आज बच्चों को हर सुविधा है। मुझे याद है हम लोग जब पढ़ते थे में, तो 8-8 घंटे लाइब्रेरी बैठ करके हमारी ये जगह घिस जाती थी, सारा नोट्स बना बना करके। लेकिन आज तो बच्चे फ़ोटोकॉपी भी करा लेते हैं और उनको किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, वो फ़ोटोकॉपी किए हुए वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो अगर हम बच्चों को ये संस्कार दें कि संघर्ष करना है, तो एक वाक्य में मैं कहूँगी कि संघर्ष से आप सफलता की ओर डेफिनेटली जा सकते हैं, सुविधा से आप उत्तम। सफलता की ओर नहीं जाएंगे। धन्यवाद।